नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन, सिर के ऊपर जो आसन किया जाता है उसको शीर्षासन कहते हैं। ये शीर्षासन जो है, इसमें क्या क्या फ़ायदा है मैं आप लोग को बताऊँ। जैसे में शीर्षासन करेंगे, जितना ब्लड फ्लो है पाँव से सिर के तरफ, कान, नाक, आँखें, मुँह, पूरा ये थायराइड ग्लैंड वगैरह जितने भी हैं सब पूरा भर जाते हैं, ब्लड फ्लो होते हैं, ठीक ठाक प्रॉपर ब्लड फ्लो होते हैं, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम है, जिसको कान बहना, आँखें का दृष्टि शक्ति थोड़ा कम हो जाना, ये सब जितने भी है शीर्षासन से किया जाता है। लेकिन एक चीज़ है, जिन लोग का इसमें कुछ सावधान भी हो रहना पड़ता है, जैसा सावधानी होना है, जैसा जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो और जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उन लोग थोड़ा सा इसको अवॉइड रखेंगे। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर ठीक ठाक होने के बाद फिर कीजिएगा। और नहीं तो कोई गुरु का जो भी आसन गुरु होगा उनका अंडर में करना चाहिए। पहली बात है, जिन लोग शुरू में करेंगे उन लोग देवाल का सपोर्ट लेंगे, कोई साइड में रहेंगे आपको हेल्प करने, असिस्ट करने के लिए। नहीं तो ये थोड़ा बैलेंस का है और धीरे धीरे बैलेंस आ ही जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें और एक चीज़ है, इसमें एक उसमें उत्थित पद्मासन मतलब शीर्षासन में होते हुए हम आपको दिखाएंगे प्रोसीजर। उत्थित पद्मासन कैसे करना है, मतलब जैसा शीर्षासन करने के बाद हम उसको फिर पद्मासन में आएंगे, तो उसमें दोनों चीज़ हम लोग को फ़ायदा हो जाता है। एक है उत्थित पद्मासन में और शीर्षासन, दोनों आसन का ही हम लोग का फ़ायदा हो जाता है। बस आप लोग को मैं प्रोसीजर दिखाता हूँ। पहले इस तरफ से एक बार, मतलब फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू दोनों साइड का मैं दिखाऊंगा। पहले ये फ्रंट व्यू में हम लोग ये उंगली को ऐसे दोनों को फंसाएंगे। फंसाने के बाद प्लेस करेंगे, ऐसा प्लेस करके ये सिर को हम इसी बीच में हम फंसाएंगे। ऐसे सिर को देखिए, फंसाने के बाद हम इसको बॉडी को स्क्वीज कर देंगे। स्क्वीज करके हम इसको लिफ्ट करेंगे। ऐसा देखिए, लिफ्ट करेंगे, पूरा बॉडी स्ट्रेट होना चाहिए। जिन लोग पुराना हो गया उन लोग फिर इसका उत्थित पद्मासन मतलब ऐसा करके हम इसको देखिए, ये है उत्थित पद्मासन। शीर्षासन के साथ उत्थित पद्मासन, दोनों आसन का ही हमको एक ही समय में एक ही प्रोसीजर में हमको फ़ायदा मिलेगा। ये कम से कम 1-2 मिनट का ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको पाँव को खोलिए, फिर सीधा रखिए, फिर बॉडी को स्क्वीज करके फिर आप उतार लीजिए। फिर वज्रासन में ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए। इसमें दोनों फ़ायदा है, एक शीर्षासन का, एक उत्थित पद्मासन का, प्लस जो हम बैठ गया वज्रासन में, ये भी हम लोग के लिए फ़ायदा है। तो एक ही टाइम में एक ही साथ तीनों चीज़ हम लोग को फ़ायदा हो रहा है। डेली करना है शीर्षासन। मैं एक चीज़ बताऊं, हार्ट का और ब्लड प्रेशर का, और ये आसन 12-13 साल का बाद, जिसका उम्र 12-13 साल नहीं हुआ हो तो उन लोग का बात ही करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़
जो माँ बनने वाला है उनके लिए बिल्कुल नहीं। ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। मैं आपको एक बार बैक व्यू दिखाता हूँ। बैक व्यू करके दिखाता हूँ। बैक व्यू में ऐसा करके, जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसे फंसाइए। फंसाने के बाद ये प्लेस कीजिए। प्लेस करके बॉडी को स्क्वीज कीजिए। स्क्वीज करने के बाद इसको उठाइए। फिर इसके बाद आप इसको उत्थित पद्मासन में कीजिए। ये देखिए पद्मासन। इसमें आपको पूरा टोटल ब्लड सर्कुलेशन पूरा सिर तक आएंगे। बाल झड़ना, बाल पकना, ये सब चीज़ को रोक देते हैं। आपका चिंता शक्ति स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपका सपना दोष वगैरह है तो वो ठीक हो जाता है। वीर्य धारण क्षमता बढ़ जाते हैं, तेजस्वी बनते हैं, जो भी है। तो आध्यात्मिक के लिए भी ये भी जरूरी है। फिर धीरे धीरे खोलेंगे। देखिए ऐसे करके हम इसके साथ साथ और एक चीज़ कर सकते हैं, जो है ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखिए 3-4 चीज़ को हम इसके साथ दिखाएंगे। फिर इसके बाद हम अगेन सीधा करके बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए। ये देखिए धीरे से उतारना, धम करके उतारना नहीं है। फिर हम अगेन वही वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठ गया। कोई बोलते हैं आसन प्राणायाम करने के लिए ये कॉस्ट्यूम चाहिए, वो चाहिए। जिन लोग के लिए खरीद कर सकते हैं उन लोग ठीक है। जिन लोग नहीं खरीद कर सकते उनके लिए ये नॉर्मल जो ड्रेस है, कम से कम इनर साइड ठीक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो, और पूरा शरीर को नॉर्मल होते हुए ढीला पैंट, हाँ ढीला, ये इन दो आप लोग का प्राणायाम नहीं, सॉरी, योगा वगैरह सब पूरा खाली शरीर में, पूरा खुला हुआ शरीर में ही करते हैं, क्योंकि उसका साथ कोई भी ये होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए किए हैं। इसलिए सैंडो बेनियन पहन के ही करना ठीक है। और जहाँ भी आसन वगैरह करना है बिल्कुल खुले होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना नहीं चाहिए। और तन मन का साथ ऊपर वाला को ऊपर समर्पण करके कीजिए तो फायदा ही होगा। बस आज के लिए इतना ही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे प्रभु।